हेलो फ्रेंड्स, माहिरा स्टोरी में आपको बताऊंगी दूसरों को दुखी करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसी नगर में एक दुष्ट आदमी रहता था। वह इतना कठोर और अत्याचारी था कि लोग उसका नाम सुनकर ही डर जाते थे। कोई उसको सूरत भी नहीं देखना चाहता था। उसका समय लोगों को डराने, धमकाने और आपस में लड़ाई झगड़ा कराने में ही बीतता था। दूसरों के काम में रुकावट डालने में उसे बहुत मजा आता था और किसी की उन्नति को वह फूटी आंख से भी नहीं देख सकता था। कहते हैं कि दूसरों को दुखी करने वाला आदमी कभी सुखी नहीं रहता। दूसरों के सुख को न देख सकने के कारण वह हमेशा दुखी ही रहने लगा। उसके घर में गरीबी ने आकर डेरा डाल लिया और वह तरह तरह की आपदाओं से घिर गया। एक दिन एक महात्मा उसके घर आ पहुंचे और बताया कि प्रभु की उपासना करने से ही तेरे दुख दर्द हो सकते हैं। दुष्ट आदमी ने भगवान की उपासना आरंभ कर दी। वह एक घने जंगल में तपस्या करने लगा। आखिर भगवान प्रसन्न हुए और साक्षात दर्शन देते हुए उस आदमी से वरदान मांगने को कहा। उसने सिर झुकाकर प्रार्थना की, भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वह मुझे मिल जाए। तथास्तु कहकर भगवान ने उसके हाथ में एक घंटी पकड़ा दी और बोले, ये घंटी तेरी हर इच्छा को पूरी करेगी। इसे बजाते ही एक जिन तेरे सामने होगा, उससे तू जो मांगेगा वह तुझे मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, वह यह कि तू दूसरों की उन्नति नहीं देख सकता, इसलिए जो चीज तुझे मिलेगी उसके मुकाबले तेरे पड़ोसियों को दुगनी चीजें प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान अंत ध्यान हो गए। दुष्ट आदमी को लगा कि जैसे उसकी तपस्या बेकार हो गई। मुझे अधिक दूसरों को मिलेगा तो इसमें मेरा क्या लाभ है। भगवान ने भी मेरे साथ कपट की है। इससे अच्छा तो यह कि मैं घंटी को बजाऊंगा ही नहीं, भूखा मर जाऊंगा, लेकिन अपनी तपस्या का लाभ दूसरों के पास नहीं जाने दूंगा। घर पहुंचते ही उसने घंटी के अंदर रुई ठूस दी और उसे ताक में छिपाकर रख दिया। उसने सोचा, इससे तो बात बनी नहीं, अब परदेश जाकर नौकरी कर ली जाए। अगले ही दिन वह अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर से निकल पड़ा। कुछ समय के बाद नौकरी भी मिल गई, लेकिन नीयत खराब होने के कारण नौकरी के पैसों में बरकत न हुई। गरीबी ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन जब घर में खाने को कुछ न मिला तो पत्नी की नज़र ताक में रखी हुई घंटी पर पड़ी। उसने सोचा, अब इसी को बेचकर पेट की आग बुझानी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। उसने ताक से घंटी को निकाल लिया। उसके अंदर ठूसी हुई रुई को बाहर निकालते ही घंटी बज उठी और पहाड़ की तरह एक जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। अचानक जिन को सामने खड़ा देखकर बेहोश हो गई। जिन किसी तरह उसे होश में लाया और बोला, तुम्हें क्या चाहिए? भूख से उसकी जान निकल जा रही थी, मानो कि चूहों ने पेट में खेल का मैदान बना लिया हो। वह बोली, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, यदि तुम कुछ दे सकते हो तो पहले मुझे अच्छा सा खाना ला कर दो। कहने की देर थी कि तरह तरह के पकवानों से भरा हुआ थाल सामने आ गया। पत्नी ने पेट भर खाना खाया। उसे लगा कि घंटी में अवश्य ही कोई जादू है और उसके द्वारा मेरे कई काम पूरे हो सकते हैं। उसने दोबारा घंटी को बजाया। तत्काल जिन सामने आ खड़ा हुआ और पूछा, अब क्या चाहिए? पत्नी बोली, मेरे पास अच्छा सा घर भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना एक सुंदर घर हो जिसमें भोजन वस्त्र के साथ साथ सुख सुविधा की सब चीजें मौजूद हो। देखते देखते घर भी तैयार हो गया और उसकी इच्छा अनुसार हर चीज घर में अपनी जगह जगह पड़ी दिखाई देने लगी। पत्नी ने देखा कि सारा नगर वैसे ही सुंदर घरों से सुशोभित हो रहा है। लोगों के पास दो दो घर हैं और घरों के अंदर सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध हो गई है। देखकर वह खुशी से उछल पड़ी। अब उसे अपने पति की याद हो आई। जब घर में हर तरह का सुख प्राप्त है तो परदेश में रहकर नौकरी करने से क्या फायदा? फिर अपनी जरूरत पड़ेगी इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह सोचकर उसके तत्काल पति के लिए पत्र लिख दिया कि घर चले आओ, अब घर पर रहकर भी तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। पत्र को पढ़ते ही पति के मन में शंका हुआ। वह चिंता में डूब गया कि
कहीं उस कमबख्त के हाथ घंटी न लग गई हो। जरूर ऐसा ही हुआ है। वह भागा भागा घर लौट आया। उसने देखा सारा शहर स्वर्ग की तरह जगमगा रहा है। लोगों के पास दो दो घर हैं। घरों के अंदर कीमती सामान और भोजन वस्त्र की कमी नहीं। सारे नगर को खुशहाल देखकर वह बुरी तरह जल भुन गया। पत्नी से बोला, ये तुमने क्या कर दिया? खुद एक घर में रहती हो और इन हरामियों को दो दो घर दिलवा दिए। यह तूने अच्छा नहीं किया। पत्नी खुश होकर बोली, स्वामी, लोगों के पास दो दो घर होने से हमारा क्या बिगड़ गया? हमारे लिए एक ही घर काफी है। इसी में हम सुख से रह सकते हैं। पति बोला, तुम निपट मूर्खा हो। मैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकता कि लोगों के पास दो दो घर हो और वह सुख से अपना जीवन व्यतीत करे। मेरी तपस्या का फल उन्हें मिले, ये कैसे हो सकता है? उसने तुरंत घंटी को बजाया। घंटी की बजती ही जिन उपस्थित होकर बोला, अब क्या करना है? दुष्ट आदमी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी समझ में आ गई। वह जिन से बोला कि मेरे घर के आगे ठीक दरवाजे पर एक गहरा कुआं खोद डालो। देखती देखती कुआं खुद गया और इसके साथ ही लोगों के दरवाजे पर दो दो कुएं खुद गए। उसने फिर घंटी बजाई। जिन ने आकर पूछा, अब क्या चाहते हो? तो उसने बोला कि तुम मेरी एक आंख फोड़ डालो। वही हुआ। जिन ने उसकी एक आंख फोड़ डाली और इसके साथ ही शहर के लोगों की दोनों आंखें फूट गई। अब बस फिर क्या था? दुष्ट आदमी अपनी एक आंख के जरिए अपना काम चलाने लगा, किंतु जिनकी दोनों आंखें फूट गई थी वह घरों से निकल कर कुएं में गिरते चले गए। इस तरह कुछ ही समय के अंदर सारा नगर खाली खाली हो गया और दुष्ट आदमी ने उस सारे नगर पर अपना अधिकार जमा लिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।